मनुष्य का हृदय हमेशा प्रेम की ओर आकर्षित होता है। प्रेम कोई तकनीक नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। लेकिन इस ऊर्जा को जगाने के लिए कुछ सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सूत्र है जिन्हें यदि समझ लिया जाए तो न केवल लड़की को इंप्रेस किया जा सकता है बल्कि जीवन की गहराइयों में भी प्रवेश किया जा सकता है। आज मैं तुम्हें ऐसे 7 मनोवैज्ञानिक रहस्य बताऊंगा जो केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ाव पैदा करते हैं। नंबर 1, उपस्थिति प्रेजेंस की शक्ति। लड़कियां सबसे पहले तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे कपड़ों को नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करती है। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो क्या तुम वास्तव में उस क्षण में मौजूद हो या तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है? ओशो कहते थे, जिस क्षण तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो उस क्षण से प्रेम की यात्रा शुरू हो जाती है। एक उदाहरण लो, अगर तुम किसी बगीचे में बैठो, फूलों को देखो और उसी समय मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहो तो क्या तुम फूलों की खुशबू पकड़ पाओगे? नहीं। उसी तरह अगर तुम लड़की से बात करते समय 100 चीजों के बारे में सोच रहे हो तो वो महसूस कर लेगी कि तुम उसके साथ हो भी या नहीं। मनुष्य की उपस्थिति चुंबकीय होती है। जब तुम आंखों से देखो और मन को शांत रखो तो सामने वाले को लगता है कि यह व्यक्ति मुझे सचमुच देख रहा है, और जब कोई सच में देखा जाता है तो वह पिघलने लगता है। नंबर 2, सुनने की कला आर्ट ऑफ लिसनिंग। लड़कियां उन लोगों की तरफ खींचती है जो उन्हें सुनते हैं। ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको और अपनी प्रतिक्रिया तुरंत मत दो। सुनना एक ध्यान है। लड़की जब बोलती है तो केवल शब्द नहीं बोल रही होती बल्कि वह अपनी भावनाओं का संसार खोल रही होती है। अगर तुम तुरंत सलाह देने लगो या मजाक बना दो तो वो महसूस करेगी कि तुम उसे समझना नहीं चाहते। ओशो कहते हैं, सुनना ही प्रेम है। सुनना मतलब केवल कान से नहीं बल्कि आंखों से, चेहरे से, पूरे शरीर से। तुम्हारे मौन में भी सुनना होना चाहिए। जब तुम उसे पूरी तरह सुनोगे तो वो खुद कहेगी, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारे साथ बात करके हल्का लगता है, और यही इंप्रेशन सबसे गहरा होता है। नंबर 3, आत्मविश्वास, अहंकार नहीं, कॉन्फिडेंस नॉट ईगो। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है। अगर तुम किसी लड़की से झिझककर, दबकर बात करते हो तो उसके अवचेतन में संदेश चला जाता है कि यह आदमी खुद पर भरोसा नहीं करता, और अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो दूसरों पर क्या असर डाल पाएगा। लेकिन याद रखना, आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। आत्मविश्वास भीतर से आता है, अहंकार बाहर से थोपा जाता है। आत्मविश्वास नदी जैसा होता है, बहता है, सहज है। अहंकार पत्थर जैसा होता है, कठोर, भारी और असहज। लड़की को प्रभावित करने के लिए तुम्हें यह दिखाना नहीं है कि तुम सबसे बड़े हो, बल्कि यह महसूस कराना है कि तुम खुद के साथ सहज हो। यही सहजता आकर्षण पैदा करती है। नंबर 4, रहस्य का जादू, पावर ऑफ मिस्ट्री। लड़कियां रहस्य से मोहित होती है। अगर तुम सब कुछ तुरंत खोलकर रख दोगे तो आकर्षण खत्म हो जाएगा। ओशो कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी अनजानी गहराई है। इंसान वही चीज चाहता है जो पूरी तरह से उसके सामने नहीं खुली। तो जब तुम लड़की को इंप्रेस करना चाहते हो तो अपने बारे में सब कुछ पहली मुलाकात में मत बता देना। थोड़ा थोड़ा साझा करो, थोड़ा थोड़ा छुपाओ। रहस्य का मतलब झूठ बोलना नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की परतों को धीरे धीरे सामने लाना। याद रखो, रहस्य वही है जो साधारण को भी असाधारण बना देता है। नंबर 5, हास्य और हल्कापन, ह्यूमर लाइटनेस। गंभीर होना जरूरी है लेकिन हमेशा गंभीर रहना बोझिल हो जाता है। लड़कियों को वो लोग पसंद आते हैं जो माहौल को हल्का बना देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान हंसता है तो उसके दिमाग से तनाव तुरंत कम हो जाता है। अगर तुम उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दोगे तो वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेगी। लेकिन हास्य का मतलब मजाक उड़ाना नहीं। हास्य का मतलब है जीवन को हल्केपन से देखना, एक फूल को देखकर मुस्कुराना, एक साधारण घटना में भी सुंदरता ढूंढ लेना। अगर तुम हंसी बांट सकते हो तो तुम दिल भी जीत सकते हो। हंसी वही है जो दिल के दरवाजे खोल देती है। जब तुम किसी लड़की को हंसाते हो तो असल में तुम उसके भीतर के बच्चे को जगा रहे हो। और याद रखो, हर लड़की के भीतर एक बच्चा सोया हुआ है जिसे सुरक्षा और खुशी की तलाश होती है। अगर तुम उस बच्चे को जागृत कर दो तो वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। हल्कापन वही है जिसमें प्रेम सहजता से खिलता है। नंबर 6, सम्मान और सराहना,
रिस्पेक्ट, अप्रिशिएशन। लड़की को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उसके अस्तित्व का सम्मान। वो कैसी दिखती है, क्या पहनती है, या समाज क्या कहता है, इन सबसे परे अगर तुम उसकी आत्मा को पहचानते हो तो वो तुम्हारे साथ खिंचती चली आएगी। सराहना का मतलब केवल उसकी सुंदरता की तारीफ करना नहीं है। सराहना का मतलब है उसके विचारों, उसकी भावनाओं और उसकी कोशिशों को देखना। ओशो कहते थे, सम्मान का अर्थ है दूसरे को एक स्वतंत्र अस्तित्व मानना। अगर तुम लड़की को समझते हो कि वो तुम्हारी संपत्ति नहीं बल्कि एक आकाश है जिसमें अपने पंख फैलाने का हक है, तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। सम्मान का मतलब है किसी को बदलने की कोशिश न करना बल्कि उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार करना। जब लड़की महसूस करती है कि तुम उसे बदलना नहीं चाहते बल्कि उसे अपनाना चाहते हो तो वो सहज होकर खुल जाती है। सराहना कभी बनावटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि नकली शब्द तुरंत पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में सच्ची कदर है तो उसे शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। सम्मान ही वो जड़ है जिसे हर रिश्ता लंबे समय तक हरा भरा रहता है। नंबर 7, सच्चाई और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और ट्रूथफुलनेस। सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मंत्र यही है, सच्चे रहो। लड़कियां बहुत जल्दी पकड़ लेती है कि सामने वाला सच बोल रहा है या मुखौटा पहने हुए है। दुनिया में लाखों लोग अभिनय कर रहे हैं। हर कोई बनने की कोशिश में है, कोई अमीर बनने की, कोई स्मार्ट दिखने की, कोई आकर्षक बनने की। लेकिन सचमुच आकर्षक वही है जो बिना किसी डर के वही है जैसा है। अगर तुम अपनी कमजोरी भी स्वीकार कर लेते हो तो लड़की को लगता है कि ये आदमी नकली नहीं है, और यही सबसे गहरी इंप्रेशन छोड़ता है। ओशो कहते थे, सत्य को छिपाने की कोशिश मत करो क्योंकि सत्य ही तुम्हें सबसे सुंदर बनाता है। सच बोलना कभी कभी कठिन होता है लेकिन यही कठिनाई तुम्हें गहराई देती है। लड़कियां उन मर्दों को याद नहीं रखती जो परफेक्ट दिखते हैं बल्कि उन्हें जो सच्चे होते हैं। जब तुम अपनी कमजोरी स्वीकारते हो तो सामने वाला तुम्हारी ताकत देखता है। सच्चाई से निकला एक वाक्य झूठ से बनी 100 कहानियों से कहीं ज्यादा आकर्षक होता है। और अंततः सच वही है जो दिल से दिल तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाता है। अंत में ये 7 मनोवैज्ञानिक सूत्र केवल लड़की को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब तुम उपस्थित होते हो, सुनते हो, सहज रहते हो, रहस्यमय रहते हो, हास्य बांटते हो, सम्मान करते हो और सच्चे रहते हो, तो लड़की ही क्यों पूरा अस्तित्व तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाता है। याद रखो, प्रेम को जीतना नहीं पड़ता, प्रेम को बस आमंत्रित करना पड़ता है। और ये 7 सूत्र उसी निमंत्रण की चाबी है। प्रेम कभी किसी को पाने का साधन नहीं है, प्रेम स्वयं में एक पूर्णता है। जब तुम प्रेम को पाने की बजाय बांटने लगते हो तभी जीवन जादुई हो जाता है। लड़की को इंप्रेस करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि उसे यह महसूस कराना कि वह एक फूल की तरह अनमोल है, यही असली सफलता है। याद रखो, आकर्षण बाहर से नहीं आता, वह भीतर की शांति और सत्य से फूटता है। और जब भीतर का दीपक जल जाता है तो उसका प्रकाश हर हृदय तक पहुंचता है, बिना प्रयास, बिना शोर।